वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है बाकी सभी एग्जाम्पल्स के वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके सभी क्वेश्चंस को देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत सरल तरीके से समझाया है। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लेंदी बहुत है लेकिन बहुत सरल है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। इट इज गिवन दैट 200 न्यूटन पर कूलॉम। आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 इट इज 200 न्यूटन पर कूलॉम एंड फॉर एक्स लेस देन 0 इट इज माइनस का 200 जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो। हमारे पास एक सिलेंडर दे रखा गया है और इस सिलेंडर का ये ओरिजिन है। मान लो ये आपका ओरिजिन है। इसके राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव का एक्स एक्सेस ले रहे हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अलोंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी गई है दैट इज 200 न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सेस के अलोंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब हमसे क्या बोल रहा है कि इसके निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, इसके निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा गया है, माइनस का 200 न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, तो आपको मैग्नीट्यूड दे रखा गया है। ठीक, हमसे बोल रहा है कि क्वेश्चन में हमको जो है ये जो आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है, जो आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है इसके लिए हम लोगों को रेडियस दे रखी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी लेंथ दे रखी गई है सिलेंडर की दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। तो देखिए हमारे पास ये दोनों फ्लैट सरफेस हैं। हमसे बोल रहा है कि अब इन फ्लैट सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स की वैल्यू को बता दो। ठीक है, फिर बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि ये जो कर्व सरफेस है इस कर्व सरफेस के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो बता दो। सी पार्ट में बोल रहा है कि नेट फ्लक्स बता दो और डी पार्ट में बोल रहा है जितना इस सिलेंडर के अंदर चार्ज इनक्लोज होगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके बता दो। तो एक एक करके अपने लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो देखिए ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, यहां से आप देख सकते हो, और इस सिलेंडर के सेंटर से 10 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस दे रखा गया है और 10 सेंटीमीटर का अपने लोगों को ये डिस्टेंस दे रखा गया है। रेडियस कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अलोंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और निगेटिव एक्स एक्सेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है फ्लक्स निकालेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सेस के लिए, फिर और हम लोग निकालेंगे लेफ्ट रीजन के लिए। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें राइट हैंड साइड के लिए और फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो अगर हम लोग फ्लक्स देखें तो फ्लक्स राइट हैंड साइड के लिए क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, एरिया वेक्टर अगर हम लोग यहाँ से देखें तो बेटा ये आपकी सरफेस है, इस सरफेस के अलोंग क्या होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर 0 डिग्री। अगेन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से पास कर रही हैं, इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर रखा तो यहाँ पे भी थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो राइट वाले रीजन के लिए जो फ्लक्स आएगा दैट इज ई ए कॉस थीटा के बराबर, और ई हमको दे रखा गया है कितना, 200 न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, एरिया के लिए रेडियस दे रखी गई है क्योंकि ये फ्लैट रीजन है बेटा, इसके लिए रेडियस दे रखी गई थी 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कर लें तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर। ठीक, थीटा कितना है आपका, 0 डिग्री, अभी अपने लोगों ने निकाला। तो राइट वाले रीजन के लिए जो फ्लक्स होगा दैट इज 200 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, क्योंकि एरिया दे रखा गया है बेटा तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और कॉस 0 डिग्री आ जाएगा आपका। कॉस 0 किसके बराबर, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे राइट वाले रीजन के लिए जो फ्लक्स आएगा दैट इज 200 इंटू 3.14 इंटू 25 की पावर 10/4। तो ये आपके पास राइट रीजन के लिए फ्लक्स आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो हमारे पास जो वैल्यू आएगी राइट रीजन के लिए दैट इज 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम।
ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमें क्या करना है, अब लेफ्ट वाले रीजन के लिए फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो लेफ्ट वाले रीजन के लिए फ्लक्स क्या आएगा, अगेन ई ए कॉस थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना होगा, अगेन 0 डिग्री, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। तो ई आपका कितना है 200 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, और थीटा आपका कितना आएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो अगर हम लोग लेफ्ट रीजन के लिए फ्लक्स निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 200 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो लेफ्ट रीजन के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी दैट इज 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो जितना फ्लक्स हमारा राइट हैंड साइड से जा रहा होगा उतना ही हमारा फ्लक्स क्या आ रहा होगा, लेफ्ट हैंड रीजन के लिए आ रहा होगा। हमसे ए पार्ट में क्या बोल रहा था कि अपने लोगों को नेट फ्लक्स बताना है फ्लैट सरफेस के लिए। तो नेट फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स होगा फॉर फ्लैट सरफेस, ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा फाई आर प्लस फ्लक्स बाय राइट रीजन के लिए प्लस लेफ्ट रीजन के लिए, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे आएगा 3.54 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या बोल रहा था कि हम लोगों को जो कर्व सरफेस है, ये जो हमारा सिलेंडर था, इस सिलेंडर की कर्व सरफेस के लिए, अगर हम लोग इसकी कर्व सरफेस के बारे में बात करें तो फ्लैट सरफेस से फ्लक्स आ गया था, ये आपकी कर्व सरफेस थी ऊपर वाली। ठीक है, इसके लिए हमसे बोल रहा है फ्लक्स की वैल्यू बताओ। अच्छा आप एक बात बताओ, इस सरफेस पे जो हमारे पास सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसकी सरफेस पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो एरिया वेक्टर मिल जाएगा। तो एरिया वेक्टर आपका क्या आएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है एरिया वेक्टर। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही हैं और निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग पास कर रही हैं। तो हर एक केस में थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम लोग फ्लक्स फॉर कर्व सरफेस देखें, कर्व सरफेस के लिए अगर अपने लोग फ्लक्स की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। सिंस थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री, तो ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो फ्लक्स हमारे पास जो कर्व सरफेस के लिए आएगा ये किसके बराबर आ रहा होगा, ये आपका 0 के बराबर आ रहा होगा। बी पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। ठीक, अब सी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, हम लोगों से सी पार्ट में बोल रहा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फ्लक्स फॉर द सरफेस। तो जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स फॉर द सिलेंड्रिकल सरफेस, जो सिलेंड्रिकल सरफेस होगी उसके लिए जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, राइट वाले रीजन के लिए जो फ्लक्स है, लेफ्ट वाले रीजन के लिए जो फ्लक्स है, और साथ ही साथ जो कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स है, इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो ये क्या आया था आपका 1.57 प्लस 1.57 प्लस 0। तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स आ रहा होगा, फाई नेट की वैल्यू जो सिलेंडर के लिए आएगी दैट इज 3.54 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब इसके डी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, हमसे डी पार्ट में बोल रहा है कि हम लोगों को क्यू की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है फाइनेट इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो क्यू इनक्लोज्ड क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, क्यू इनक्लोज्ड आ जाएगा फाइनेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई हमारे पास फ्लक्स कितना आया भाई, फ्लक्स हमारे पास आया 3.54, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको जो अपने लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नेट चार्ज आएगा बेटा, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो नेट क्यू इनक्लोज आ रहा होगा दैट इज 2.78 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चार्ज की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अपने शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप लोग जो है मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो, वहाँ पे आपको सभी प्रकार के नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।